हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट जंक्शन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वैदिक मैथ्स का एक बहुत ही शानदार ट्रिक को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप सभी को कभी 3 नंबर वाली संख्या का स्क्वायर निकालना हो तो आप क्या करेंगे। 3 नंबर वाली संख्या का स्क्वायर निकालने का एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ। तो चलिए इस ट्रिक को हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, मान लेते हैं हमें 645 यानी 645 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। स्क्वायर निकालने का इस ट्रिक को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले इन सभी का स्क्वायर लिख देना है। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर होगा 25। ठीक है, उसके बाद 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर होगा 16। ठीक, 6 का स्क्वायर क्या होगा, तो 6 का स्क्वायर होगा 36। ठीक है, इन दोनों को आपस में गुना करना है, यानी 4 और 5 को आपस में गुना करना है। तो 4 पचे 20 और इस 20 को इस 2 के साथ गुना कर देना है। ठीक है, तो क्या करना है, तो इन दोनों को 4 पचे 20 और 20 दूनी 40, 40 आया। तो ध्यान रखिएगा, उस 40 को एक अंक छोड़ के लिखना है। ठीक है, एक अंक छोड़ के हम लिख दिए। अब क्या करना है, तो अब इन दोनों संख्या को आपस में जो गुना करना है, इन दोनों संख्या को आपस में गुना करना है। तो 6 6 के 24 और 24 को फिर इस 2 से गुना कर देना है। तो 24 दूनी 48, तो यहाँ पे हम 48 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, वो अब बाहर बाहर अंक को यानी 6 और 5 को आपस में गुना कर देना है। तो 6 पचे 30 और इस 30 को 2 से फिर गुना कर देना है। ठीक है, इस 30 को 2 से फिर गुना कर देना है और इस 30 को गुना करने के बाद कितना आएगा, तो 60 आएगा। 60, अब इस 60 को पुनः इस नीचे वाले एक अंक को छोड़कर लिख देंगे। ठीक है, तो लिख दिए 60। अब क्या करना है, तो इन सभी को अब जोड़ के लिख देना है। ठीक है, तो जोड़िए 5 फिर 2, 6 4 10 के 0 हासिल 1, फिर 8 एक 9 एक हासिल 10, 6 16 के 6 हासिल 1, 6 4 10 10 एक 11 के 1 हासिल 1, 3 और 3 एक हासिल 4। तो कितना आया, 416025। तो 645 का स्क्वायर कितना होगा, तो 416025, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल के साथ हम लोग इस ट्रिक को समझते हैं। अब मान लीजिए हमें मान लीजिए हमें 7 2 3 यानी 723 का स्क्वायर निकालना है। तो अब सबसे पहले क्या करना है, तो सभी का स्क्वायर करके लिख देना है। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, क्या होगा 9। अब यहाँ पे केवल 9 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 जो है वो एक डिजिट अंक है, हमें एक डिजिट अंक नहीं लिखना है। ठीक है, तो 2 डिजिट अंक लिखना है। चूंकि 9 एक एक डिजिट अंक है, तो इसको 2 डिजिट बनाने के लिए इसके आगे 0 लगा देंगे। ठीक है, फिर इसी प्रकार 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। तो 4 भी एक डिजिट अंक है, तो इसे 2 डिजिट बनाने के लिए इसके आगे 0 लगा देंगे। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर क्या होगा, तो 49। 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। ठीक, इतना लिखने के बाद फिर इन दोनों को आपस में गुना करेंगे और गुना करके 2 से गुना कर देंगे। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब इस 12 को एक अंक छोड़ के लिख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों अंक को आपस में गुना करेंगे और गुना करके 2 से गुना कर देंगे। तो 7 दूनी 14, 14 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 28। तो 14 दूनी 28, 28 को लिख देंगे। ठीक, अब लास्ट में क्या करना है, तो इन दोनों बाहर के अंक वाले को आपस में गुना कर देना है और फिर 2 से गुना कर देना है।
तो 17 के 21, 21 दूनी कितना होगा 42। अब इस 42 को फिर एक अंक छोड़ के लिख देना है। ठीक, तो लिख दिए। अब लास्ट में हमें सभी को जोड़ देना है और जोड़ने के बाद जो आएगा वही होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो जोड़ते हैं। 9 2 4 1 5 5 2 7। ठीक है, अब 8 4 12, 12 के 2, 9 10, 10 1 11, 11 1 हासिल 12, 12 के 2, 4 1 हासिल 5। ठीक है, तो कितना आया 522729। ठीक है, तो 723 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 5 2 2 7 2 9, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों कोई भी 3 डिजिट यानी 3 अंक वाले संख्या का स्क्वायर हम यूं ही चुटकी बजाकर निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये ट्रिक आप सभी को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।